भिक्षा लेने के लिए उनका नियम था, जो कोई मनुष्य सामने आ जाए उसी को नारायण कहकर भिक्षा मांगते थे। परमहंस महात्मा थे, जो मिल जाए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे किया। सौभाग्य की बात, एक दिन राजा सामने आ गया। पहले पहले राजा ही सामने, तो भिक्षाम दे, भिक्षा पात्र बढ़ाया तो राजा दुष्ट प्रकृति का था, वो साधु ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव नहीं रखता था। उसने अपने नौकर को कहा, डाल दे, लीद से भर दे इसका भिक्षा पात्र। तो राजा के घोड़े ने लीद किया था, नौकर ने उठा के लीद महात्मा के भिक्षा पात्र में डाल दी घोड़े की। वो लीद लेकर गया और महात्मा कुछ नहीं बोले। एक ही दिन भिक्षा लेंगे और एक ही व्यक्ति से लेंगे, दोबारा लेना नहीं, नियम था उनका। अब खाने योग्य चीज़ें ली जाएगी, अखाद्य थोड़ी लिया जाएगा। तो भिक्षा लेके आए, अपने कुटिया के बाहर पटक दी, गोदावरी के जल में भिक्षा पात्र को धो लिया और केवल जल पी करके भजन करने लगे। कुछ काल पश्चात राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने देखा कि वहां एक घोड़े की लीद का पहाड़ लगा हुआ है। पहाड़, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में इतने घोड़े कहां से आए। और घोड़े आए तो घोड़े जंगल में घोड़े लीद करते, जो जगह जगह करते, ये इकट्ठी किसने की? यहाँ इतनी पहाड़ हो गया घोड़े की लीद का, इतनी लीद इकट्ठी कहां से हुई? एक कुटिया दिखाई पड़ी, चले महात्मा से पूछें। वो भूल गया था कि वही महात्मा है। गया, बोले महाराज आपके पास घोड़ा तो एक भी नहीं दिखता, न कोई घुड़साल दिखती, इतनी लीद कहां से आई? बोले महाराज आपका ही प्रसाद है, आपका दिया हुआ है ये सब। तूणे नैक शरक करेण दशधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष्य गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते चारवनि कर्ब बाण निकरई सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमश्च महिमा सत्पात्र दानम यथा। जैसे राम जी का बाण बढ़ता है, ऐसे ही सत्पात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। तो आपने हमको जो दिया था वही बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा महाराज? इतने जल्दी पहाड़ हो गया तो कितना बढ़ेगा? महात्मा हंसते हुए बोले, इतना बढ़ेगा कि तेरा सारा राज्य इसी लीद में दबकर समाप्त हो जाएगा। अब तो वो कांप गया। बोले महाराज मैं तो अपराधी तो था, लेकिन अब मेरा मस्तिष्क परिवर्तित हो चुका है। अब मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं ये लीद घटे, बढ़े नहीं। तब उस राजा ने महात्मा से दीक्षा ले ली, भजन में लग गया। तो लीद बढ़ना तो बंद हो गई, लेकिन वो घटे नहीं, जितनी की ज्यों की त्यों रही आई, बड़ी पहाड़ के जैसी लीद। तो राजा ने कहा महाराज ये बढ़ तो नहीं रही, ये बात तो अच्छी बात है, पर घट भी नहीं रही, क्या बात है? बोले तुम्हारी निंदा सब लोग करें तो ये घटने लग जाएगी। अब निंदा के योग्य काम करना नहीं हो, निंदा सब लोग करें तो क्या क्या उपाय है? तो राजा ने अपने पुरोहित की विवाह के योग्य पुत्री को अपने महल में अपनी पुत्री के पास रखा और कहा देखो हमारे कुल पुरोहित की बेटी है, अपनी बड़ी बहन मानकर बहुत लाड़ प्यार से रखना, बस कुछ समय तक रनिवास से बाहर नहीं निकलने देना। 2-3 दिन के बाद ब्राह्मण आया, बोला हमारी बेटी, तो नौकर चाकरों ने फटकार के भगा दिया। अब वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, पूरे नगर में हल्ला मच गया कि राजा तो धर्मात्मा का स्वांग रचता था, पर राजा की बुद्धि तो पहले जैसी ही। बताओ, पुरोहित की युवा कन्या को अपने महल में रख लिया। ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं। और निंदा होने लगी तो लीद घटने लगी। घटते घटते बिल्कुल घट गई, पर एक तसला लीद बच गई। तो राजा रोज जाकर जंगल में लीद देखता था। उसने कहा एक तसला कैसे बच गई? महात्मा से पूछा गुरुजी एक तसला कैसे बची है? बोले आपके नगर में एक बुढ़िया रहती, वो कभी किसी की निंदा नहीं करती, इसलिए उसने तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बटाया। वो भी यदि निंदा करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये लीद तो तुमको फिर दूसरा जन्म लेकर खानी पड़ेगी। लीद वाला कीड़ा बन के खानी पड़ेगी इसको, गुबरीला कीड़ा कहते हैं उसको। तो राजा ने कहा निंदा करवाना तो बहुत सरल बाएं हाथ का खेल है। तो राजा अपना वेश बदल करके बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया भाड़ झोंकने का काम करती थी, भाड़ भूंजने का काम। तो बुढ़िया जो है अपने चना वना सब अमनिया कर रही थी। तब तक राजा रात्रि में छद्म वेश में पहुंचा, छिपे हुए वेश में पहुंचा। पहुंच करके बोला कि माताजी मैं कुछ आपकी सहायता करूं, सेवा करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना काम में किसी को सहभागी नहीं बनाती हूँ, अपना काम अपने हाथ करती हूँ, मैं किसी का सहयोग सहायता नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, अपने ढंग से अपना उतना ही गुजारा कर लेती हूँ जितने में हमारा गुजारा हो जाए। नहीं नहीं माता, नहीं नहीं बिल्कुल छो मत मेरा सामान। तो वो बैठकर बोला कि माताजी आप तो अपने काम में व्यस्त हैं, आपको पता नहीं कि नगर में क्या हो रहा है, यहाँ करा है। खबरदार आगे नहीं बोलना, वो एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी।
मैं तेरे पाप में सहभागी बनने वाली नहीं हूं। राजा ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए, बोले बिना कहे तुम्हें कैसे पता चला कि तसला भर लीद एक बाकी है तुम्हारे हिस्से की, कैसे पता चला? उसने कहा मैं किसी की भी निंदा नहीं करती, अनिंद्य की निंदा तो नहीं ही करती हूं, निंदा के योग्य व्यक्ति की भी निंदा नहीं करती। यही कारण है कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं और अनिंदा व्रत के कारण मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है, परमार्थ परतत्व का बोध हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बिटा सकती, उतनी लीद तो तुमको खानी ही पड़ेगी। इसलिए भैया कभी किसी की निंदा मत करो। और मैंने सरकार के जीवन में तो ये बात थी ही